क्वेश्चन नंबर 42, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, उसके कारण पर प्रकाश डालें। बुक 2 क्वेश्चन नंबर 42 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तकरीबन बुक 2 में और बुक 3 में भी कभी कभी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर यही रहेगा। वो कहते हैं कि जो प्रत्येक मानव है समाज में समाज की व्यवस्था तथा सदस्यों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। जब कोई सदस्य इन नियमों और कानूनों में से कुछ को अथवा एक तो तोड़ता है तो उस व्यक्ति को अपराध कहते हैं। कानून तोड़ने वाले व्यक्ति बाल अवस्था से बूढ़े होने तक किसी भी आयु के हो सकते हैं। अपराध और बाल अपराध की परिभाषा अब अलग अलग है। डॉक्टर सेठना, ठीक है, कोलमैन ने 3 दी हुई हैं डेफिनेशंस, इसमें से आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो बाल अपराध है वो 18 वर्ष से कम जो आयु के लड़के या लड़कियां द्वारा जो किया जाता है या बालकों द्वारा किया जाता है उसे बाल अपराध कहते हैं। ठीक है, और इसमें वो अपराध नहीं माना जाता क्योंकि वो नासमझ होते हैं। और आपको पता होगा कि इनका फ़ैसला भी अलग कोर्ट में होता है। इंग्लिश में उसे जुविलियन डेलिक्वेंसी बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे तो बाल अपराध जहाँ रोकथाम वगैरह इनके अलग सेंटर्स बने होते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती। ठीक है, तो वो इंडिया में बता रहे हैं कि ये विधान है कि जो 7 से 17 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अपराधी नहीं माना जाता। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने पैराग्राफ में आप पढ़ लेना अलग अलग दिया हुआ है। अब घटनाक्रम उन्होंने बताया कि कितनी घटनाएं होती हैं तकरीबन 1 साल में। तो उन्होंने बोला है कि जो भारत है उसमें बाल अपराध की संख्या लाखों में है। अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोग हैं जो बाल अपराध करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो अलग अलग इन्होंने वो भी दी हुई है, इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अमेरिका का इन्होंने ज़्यादा बताया है कि वहाँ चोरी वगैरह होती है। ठीक है, छोटे बच्चों में अलग अलग ये आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना और मतलब कि एक जस्ट समरी सी बनाकर आपने लिखनी है। आगे है कि बाल अपराध के कारण क्या हैं। सबसे पहले निर्धनता, पावर्टी, आपको बताएं हिंदी में आर्थिक रीजंस जो हैं बाल अपराध के। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर घर में निर्धनता है, ठीक है, तो बच्चे तो चोरी चकारी आपको पता है करेंगे ही। अगर आप स्कूल नहीं भेजोगे, जो ये गरीब लोग हैं, आजकल तो वैसे फ्री एजुकेशन है, ठीक है, हर स्कूल्स में, पर फिर भी सुनने को मुझे मिलता है कि मतलब वो अपने बच्चे पढ़ा नहीं रहे, जो कि बहुत गलत है। जब सरकार सब कुछ आपको फ्री दे रही है तो पढ़ाना चाहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो उनका माइंड दूसरी साइड जाएगा और डिस्ट्रक्टिव होएगा और बच्चे चोरी बहुत जल्दी करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नौकरी का। ठीक है, बालिका को अनेक प्रकार की नौकरियां में काम करते देखा जाता है। वैसे ही आपको पता है कि अपराध है। ठीक है, आप किसी छोटे बच्चे से नौकरी वगैरह नहीं करवा सकते। ठीक है, परिवार में आपने देखा है कि होटल जाओ आप, फैक्ट्रियों वगैरह में, अलग अलग जगह में ये नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से भी ये चोरी और सेक्स संबंधी अपराध बालक अधिक मतलब होते हैं, इनके साथ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बेकारी होगी किशोर अवस्था में, यह कारक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किशोर अवस्था में ये तो एज ही आपको पता है, किशोर अवस्था ऐसी होती है, संभाल के रखना पड़ता है हमें बच्चों को। तो वो कहते हैं कि इच्छा प्रबल होने लगती है और जीविका के लिए कोई साधन होना चाहिए जिससे कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। गरीब घर के बेरोज़गार बैठे किशोरों के मस्तिष्क में तरह तरह के अपराध, वही मतलब वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर उनका माइंड प्रॉपर जगह नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगी तो नेगेटिव जगह जाएगी। ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ बालकों के साथ ही होएगा, किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर हमारा ब्रेन अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारा माइंड बिज़ी नहीं है तो हमारा ध्यान दूसरी साइड जाएगा। घनी बस्ती, वो गंदी और घनी बस्ती में बालक जो हैं उनके अपराध होने की भी अधिक
संभावना होती है वो कैसे होती है कि वो कहते हैं सुविधाओं के अभाव में तो अपराध होते हैं, मतलब अधिक सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है। जैसे अमीर लोग रहते हैं वैसे गरीब लोग नहीं रहते, तो बच्चे अक्सर माता पिता अथवा पड़ोसियों को यौन संभोग करते हुए देखकर सेक्स संबंधी अपराध की ओर उन्मुख होते हैं। क्षुधा और भूखमरी, ठीक है, हंगर और स्टारवेशन, ये निर्धारित भी कभी कभी चरम सीमा पर होती है, ठीक है। बच्चों को अपनी भूख शांत करने के लिए निम्न स्तर का भी भोजन प्राप्त नहीं होता, वो भूखे रहते हैं, भूखे रहेंगे तो फिर चोरी वगैरह करेंगे, ठीक है। अगला सामाजिक रीज़न है पक्षपात हो गया। कुछ परिवार में देखा जाता है माता पिता अपने बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं, लड़के से ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़कियों से प्यार नहीं करते। तो ये परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि माँ एक बालक को अधिक स्नेह करती है, पिता दूसरे बालक को लड़ प्यार अधिक करते हैं। तो ऐसे में परिवार के अनुशासन ही नहीं रहेगा तो परिवार के बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। सौतेले माँ, ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि किसकी मदर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है तो उनको कहीं रहना पड़ता है या डिवोर्स हो जाता है तो भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे जो हम पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं वो कोई और पेरेंट्स बहुत कम हैं हालांकि बहुत कम है कि जो कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अशिक्षित माता पिता। अगर माता पिता ही खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सीख देंगे, ठीक है। बुरे साथी, ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे कि बुरे कंपनी में बच्चे फंस जाते हैं, ये तो आप पॉइंट्स लिख लोगे। अनैतिक परिवार, ठीक है, इसमें क्या है कि अध्ययनों में ये देखा गया है कि जिन परिवारों के सदस्य स्वयं अपराधी होते हैं, ठीक है, अगर फादर ने भी चोरी चकारी की है तो बच्चा भी वो कहते हैं यही चीज़ें सीखता है, ठीक है। हेरा फेरी करना, किसी शॉप में जाओ सामान उठा लेना, पता ना चलना, ठीक है। सामाजिक प्रथाएं, कुछ सामाजिक प्रथाएं भी ऐसी है, दहेज वगैरह, अनमोल विवाह, ये सारा बना हुआ है, ठीक है। तो अनमेल विवाह, सॉरी, बहुधा छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक आयु के व्यक्ति से कर देना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि ना होने पर ऐसी लड़कियों से यौन अपराध होते हैं। माता पिता का तिरस्कार और दोषपूर्ण अनुशासन, परिवार में माँ अथवा पिता या दोनों यदि बालक के प्रति तिरस्कार व्यवहार अपनाते हैं तो बालक ऐसे माता पिता को आदर्श नहीं मानता, ठीक है, और आक्रामक हो जाता है और अपराधी व्यवस्था की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आप इसमें से ये 9 पॉइंट्स हैं। अगला है ब्रोकन होम्स, ठीक है, मतलब तलाक, और ये मैंने आपको समझाया मृत्यु तथा आपस में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, संगठित परिवार नहीं होता तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के अलग रहने लगते हैं, तो ऐसे में बच्चे जो सफ़र करते हैं हमेशा। सामाजिक अगला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो आप छोड़ देना, ये 8 पॉइंट्स काफ़ी हैं। फिर इसमें जैविक कारक हो गया, बायोलॉजिकल फीचर्स हो गए। कुछ विद्वानों का मत है कि डेलिक्वेंट्स आर बॉर्न, इस कथन का तात्पर्य यह है कि अपराध वंशानुगत है, ठीक है। इस दिशा में हुए प्रारंभिक अध्ययनों में भी ये निष्कर्ष निकला गया है कि कुछ परिवारों में अपराधी व्यक्ति अन्य परिवार की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि फादर ने ऐसा करा, क्रोमोसोम्स इन्होंने समझाया है कि तो आप भी, मतलब कि फादर मदर अगर ऐसे हैं तो जीन्स ट्रैवल करते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, शुगर की बीमारी, आपको पता है कि अगर घर में किसी को है तो आगे बच्चों को भी होने का हमेशा खतरा होता है, ठीक है। आगे क्या है, व्यक्तिगत व्याधिक, पर्सनल जो है, पर्सनल में क्या है, मस्तिष्क शक्ति और मन बुद्धि। कुछ लोग पढ़ना तो चाहते हैं बच्चे, आपने देखा है, पर पढ़ नहीं पाते, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं उनको मिलता, तो वो उनका मस्तिष्क जो है वो इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, कुछ देख कर घर में। या मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनके लिए अलग स्कूल्स बने होते हैं, पर हर कोई नहीं डालता, वो मतलब उनका ब्रेन वो कहते हैं विकसित नहीं हो पाता। तो जब उनका ब्रेन ही उनके उसमें नहीं है तो क्षतिग्रस्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति आवेगी, संवेगात्मक तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं तथा वे तीव्र उद्दीपति को के प्रति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ अध्ययन में ये भी देखा गया है कि संपूर्ण बाल अपराध में 5% जो वो कहते हैं अपराधी हैं,
वो निम्न बुद्धि स्तर के होते हैं, मतलब पता नहीं चलता उनको कि वो क्या कर देते हैं किसी के साथ। मनोव्याधिक व्यक्ति, ठीक है, ये है अध्ययनों में देखा गया है कि आदत जन्य अपराधियों का व्यक्तित्व दोषपूर्ण होता है। ये अपराधी समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसके व्यक्तित्व की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं: आवेगी, उपेक्षापूर्ण, रोषपूर्ण, ठीक है, मतलब जो एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपेक्षा के, मतलब अपने से ज़्यादा मतलब मांगना, उसे कहते हैं उपेक्षापूर्ण होना, ठीक है। परंपरा संबंध स्थापित करने के अयोग्य आदि। इस प्रकार की विशेषताएं पुरुष अपराधियों में पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की व्यक्तित्व विशेषताएं पाई जाती हैं उनके अपराधी होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। महिला अपराधियों में अनुपयुक्त विद्रोह, ठीक है, आवेग, ठीक है, ये सारा इन्होंने बताया है। आगे क्या है? मनस्ताप और मनोविक्षेपात। बहुत से मानसिक रोगी भी बाल अपराध करते हैं। संपूर्ण बाल अपराधियों में लगभग 5% वो लोग होते हैं जो मनस्ताप से पीड़ित होते हैं, मतलब जिनका मन उनके वश में ना होना। इसी प्रकार बाल अपराध में 6% अपराधी मनोविक्षिप्त रोगों से पीड़ित होते हैं, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जिनको बीमारियां होती हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता। आपने देखा है कि इसमें यह बताया है कि जो हम कहते हैं कि वो एक मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, एक आप कहते हो मंद बुद्धि है, ठीक है, एक कहते हैं इसको समझ कम है, ठीक है, मतलब ये उतना ही करता है जितना इसको समझाया जाए। तो अलग अलग तरीके से विकास होता है ब्रेन का, ठीक है, या किसी मतलब अलग अलग बीमारियां हैं। तो जो वो कह रहे हैं जो जिनको अलग अलग ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो लोग भी अपराध करते हैं। उनको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता उनको, ठीक है, तो भाग जाते हैं घर से, ठीक है, पकड़ के लाते हैं माँ बाप की कहाँ चले गए। नशीले पदार्थों का गलत प्रयोग करना, ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, कि जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं वो तो अपने वश में ही नहीं रहते, तो वो भी ऐसी चोरी वगैरह करते हैं क्योंकि घर से उनको पैसा नहीं मिलता, ठीक है, तो ड्रग्स खरीदने के लिए उनको बाहर से मतलब ये लोग पैसा वगैरह वो करते हैं, ठीक है। आगे ये दो पॉइंट्स हैं, ये तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये एक वाला जो पॉइंट है। इसके बाद ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक आप पढ़ सकते हैं। समाज से तिरस्कार मिलना, विद्रोह की भावना और ये स्ट्रेस, मतलब कभी कभी अगर हमें अपनी मनचाही जॉब वगैरह ना मिले तो वो कहते हैं स्ट्रेस हो जाता है। कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे हमें स्ट्रेस हो जाए। और ये विद्रोह की भावनाएं सभी सामाजिक आर्थिक स्तर वाले समूह के बालकों किशोरों में विद्रोह की भावना पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अध्ययनों में देखा गया है कि इस प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्ति घर से भाग जाते हैं और बहुधा वह ऐसे लोगों में शरण पाते हैं जो पहले से ही अपराधी होते हैं, ठीक है। आगे समाज से तिरस्कार। अपने समाज में एक नए प्रकार के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो कौन सी है? इन नए प्रकार के लोगों में वो क्या कहते हैं कि जो प्रेरणा का अभाव होता है, ये पढ़ने लिखने में होशियार नहीं होते। अधिकतर ये स्कूल भागने वाले, मतलब स्कूल से भाग जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो समाज है, ठीक है, हमारी भी ये मुश्किलें बढ़ा देते हैं ऐसे लोग। हर जगह इनको तिरस्कार मिलता है। गंदी आदतें अगर किसी बच्चे को डल जाए बचपन से, तो अगर आप नहीं सुधारोगे या आप नहीं सुधार पाओगे किशोरावस्था में तक, अगर आप नहीं सुधार पाओगे तो बच्चा हाथ से निकल गया तो वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे भी